अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन स्पोर्ट्स के जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप लोगों के लिए एक और सुबह एक और ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम वनडे सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और कई बरसों बाद पहली मर्तबा मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से दानिस्ता तौर पर ड्रॉप कर दिया गया है। आप लोगों के लिए बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। और इस 16 रुकनी टीम के अंदर पाकिस्तान ने पहली मर्तबा तकरीबन 2-3 साल में पहली मर्तबा किसी नायब कप्तान का भी तकर्रुर किया है और वो नायब कप्तान है सलमान अली आगा, जो कि शाहीन के वनडे फॉर्मेट के अंदर डिप्टी मुकर्रर किए गए हैं। पाकिस्तान की इस वनडे टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है और कुछ प्लेयर्स आपको दिखाई नहीं देंगे। इसमें शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन, सलमान अली आगा उनके डिप्टी नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। अब्दुल समद, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, अरफात मिनास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, माज सिदाकत, विकेट कीपर बैट्समैन गाजी गौरी और विकेट कीपर बैट्समैन रुहेल नजीर दोनों पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। नसीम शाह माय फेवरेट फास्ट बॉलर, इसके अलावा साहिबजादा फरहान, शादाब खान की पाकिस्तान की वनडे टीम में वापसी हुई है और शामिल हुसैन और सुफियान मुकीम की भी पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर वापसी हुई है। यह पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, जिस स्क्वाड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 मई से यानी ईद के तीसरे दिन, ईद है 27 को, 28 को और 30 को जो है पाकिस्तान ने अपना पहला वनडे मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रावलपिंडी के अंदर। सो भाई साहब, रिजवान की पाकिस्तान की वनडे टीम से जो छुट्टी हुई है, ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली एक तरह का स्टेप लिया है कि अब हमें थोड़ा मूव ऑन करना है टुवर्ड यंग विकेट कीपर्स। जिस तरीके से कामरान के बाद आप सरफराज पे मुंतकिल हुए, सरफराज के बाद आप रिजवान पे मुंतकिल हुए और इस दौरान आपने टी20 में मोहम्मद हारिस को चांस देके उसको आजमाने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद हारिस ज़्यादा टी20 के अंदर कुछ कर नहीं पाए, जिसके बायस फिर पाकिस्तान अदर ऑप्शंस के ऊपर चला गया। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान ने ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोशिश किया है कि क्यों ना पाकिस्तान वनडे के अंदर जो है वो एक तरह से देखें, आपके पास रुहेल नज़ीर भी हैं और आपके पास गाजी गौरी भी हैं। आपके पास वैसे तो देखा जाए तो बिस्मिल्लाह खान भी एक तरह से अच्छे विकेट, सॉरी हसीबुल्ला भी एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, बट हसीबुल्ला को पाकिस्तान ने चांस नहीं दिया। बट इन दो विकेट कीपर्स के ऊपर पाकिस्तान अब जा रहा है और हसीबुल्ला भी मुझे लगता है किसी ना किसी फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम के अंदर आ सकते हैं। लड़का बहुत टैलेंटेड है, ब्रेव बैट्समैन है और इसी तरीके का आपको ब्रेव क्रिकेटर ही चाहिए। बट पाकिस्तान ने रिजवान को वनडे टीम से बिठा दिया है। कल में पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अंसार साहब उनका नाम है, और वो जंग और शजियों के लिए लिखते हैं और मुझे बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कल आके लिख दिया कि जी रिजवान साहब जो है ना वो मजहब से बहुत करीब हैं, इसलिए उनके खिलाफ जो है ना ये कुछ हुआ है या उनके खिलाफ होने जा रहा है या निकाला जा रहा है। सो बहुत ही गंदी किस्म की ये जर्नलिज्म है जो कि हमारे कुछ सीनियर्स करते हैं, जिनका खेल से कोई लेना देना भी नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजंस को पता नहीं किन चीज़ों के साथ जुड़ा जाता है और आज भी अभी क्योंकि सुबह का टाइम है, रिजवान अब पाकिस्तान की वनडे टीम से ड्रॉप कर दिए गए हैं। जो जो दिन चढ़ता जाएगा, गर्मी का पारा चढ़ता जाएगा, इन लोगों को ना इनके सर के ऊपर जब गर्मी लगेगी, बाल तो इनके माशाल्लाह उड़ना शुरू हो गए सबके, तो इन सब लोगों ने ना आके बहुत अजीब सी लैंग्वेज यूज़ करनी है पाकिस्तान की वनडे टीम को लेके कि रिजवान को क्यों बिठाया गया। भाई हमें मूव ऑन करना है, हमें आगे बढ़ना है। ये लड़के नहीं जीत रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अगर शाहीन पाकिस्तान का वनडे कैप्टन ना होता तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि वो भी इस प्लेइंग 11 से इस स्क्वाड से बाहर बैठा होता। आगा और बाबर ने, आगा ने 100 किया हुआ है वनडे के अंदर, अभी रिसेंटली उसने 200 किए वनडे में। बाबर अपनी फॉर्म बेहतर कर रहा है। बाकी साहिबजादा वो भी आपके सामने ही अच्छा बैट्समैन है। साइम अयूब और फखर जमान इंजर्ड हैं, उनका रिहेबिलिटेशन चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको देखभाल कर रहा है। मोहम्मद उस्मान खान जो हैं वो अपनी बीमारी की वजह से इस वनडे सीरीज के अंदर शामिल नहीं है। अलबत्ता उस्मान खान आपको पता है कि पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर और टी20 टीम में एक रेगुलर मेंबर की हैसियत से खेलते हैं। तो उस्मान क्योंकि बीमार हैं इसलिए उस्मान को पीसीबी ने बोला है कि हमने कंसिडर नहीं किया है, तो ये होने दीजिए। शामिल हुसैन को और माज सिदाकत को आप लास्ट टाइम बांग्लादेश लेकर गए 2 महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप के बाद, जिन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान ने गो के वो सीरीज 2-1 से हार गए थे वनडे सीरीज पर ढाका जाके, लेकिन पाकिस्तान ने कदरे बेहतर परफॉर्म किया था। इन यंग लड़कों ने कदरे बेहतर परफॉर्म किया था। तो हमें मूव ऑन करना है। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी टीम की कामयाबी के चंद असूल हैं कि अगर आपको आपके प्लेयर्स जो कोर ग्रुप आपका प्लेयर्स का 2 साल से चल रहा है वो अगर आपको नहीं जितवा रहा तो फिर आपको प्लेयर्स चेंज करने पड़ते हैं। आप उन प्लेयर्स की तरफ जाते हो जो आपको पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में भी किसी बड़ी टीम के सामने आपको होम एंड अवे कामयाबी दिलाने की हिम्मत रखते हैं। रिजवान अच्छा बैट्समैन होगा, एक अरसा पहले का होगा, अब नहीं है वो रिजवान साहब। आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान के कैप्टन थे और 321 रन हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खा गए फाइनल में, पहले मैच में कराची में, और इनका वो कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा था। कितना गैर जरूरी शॉट इन्होंने किस मौके के ऊपर खेला। और फिर सेम इन्होंने वो हरकत इंडिया के खिलाफ की जो कि दुबई के अंदर की,
और जो इन्होंने अब जो है ना वो विकेट विकेट को छोड़ना, विकेट को छोड़ के खेलना, और या जिस तरीके की रिजवान साहब सेंस इस्तेमाल करते हैं, तो भाई बेंच पे अगर बाबर आजम को आप T20 क्रिकेट में 1 साल से बिठा सकते हैं ना बाहर, अगर आप शाहीन को बेंच पे बिठा सकते हैं, तो फिर आप रिजवान को भी लेसन सिखा सकते हैं। रिजवान फाइटर है, रिजवान लड़ सकता है, रिजवान वापस कम बैक कर सकता है, तो रिजवान पूरे पाकिस्तान के सामने कम बैक करे। जैसे मैं बाबर के बारे में कहा करता था कि बाबर, तुझे एशिया कप से ड्रॉप कर दिया गया, एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने बाबर के बगैर खेली, तो हम क्या कहते थे, हम यही वीडियोस में कहते थे ना कि बाबर स्ट्रॉन्ग कम बैकर, एनसीए जा, मेहनत कर, स्ट्रॉन्ग कम बैकर, और टीम का वापस लाजमी मेंबर बन जा। और अब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के लाजमी मेंबर बनते जा रहे हैं ना, वही बाबर जिनको आपने बाहर बिठाया था, तो वही कुछ रिजवान करे। लेकिन पाकिस्तानियों, हालात ये हैं कि हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, जिनका काम तो वैसे क्रिकेट अकेडमीज को चलाना था, नए प्लेयर्स को तैयार करना था, कोचिंग करना था, वो आ जाते हैं रोज हम रिपोर्टर्स की तरह आपको खबरें बताने के लिए, व्यूज के चक्कर में आ जाते हैं, और आईपीएल की उन्होंने तारीफ करनी होती है, या उन्होंने जो है ना वो एक मखसूस किस्म की बातें करनी होती हैं। उनको छोड़ दीजिए भाई, हकीकत को तस्लीम कीजिए कि हम लोग नहीं जीत रहे हैं, इन्हीं प्लेयर्स के होते हुए हम नहीं जीत रहे हैं। हमें अपनी टीम का माहौल बदलना है। मैं और आप क्यों ना गाजी गौरी को और रुहेल नजीर को विकेटों के पीछे हम देखें, एक नया विकेट कीपर क्यों ना हम मुतारिफ करें। हसीबुल्ला, जैसे मैंने नाम लिया, हसीबुल्ला को हम थोड़ा सा देखा है, उसको हमें और देखना चाहिए। सो ऑस्ट्रेलिया के सामने और सुफियान मुकीम ने जो अपनी जगह वापस पाकिस्तान की टीम में हासिल की है, वो भी बहुत अमेजिंग है। इब्रार हैं उनके साथ, प्लेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सुफियान मुकीम पीएसएल में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करके आ रहे हैं, अपनी उन्होंने फॉर्म वापस लिए। हालांकि सूफी ड्रॉप नहीं बनता था, बट फिर भी सूफी को हटा दिया गया, लेकिन अब सूफी वापस आ गया है। शामिल हुसैन को आपने क्योंकि वनडे